मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक सवाल भेजा है। आए पहले उस सवाल को सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और फ़तहमंद नाम में पास्टर टोनी विलियम साहब आपको बहुत बहुत सलाम। मैं पास्टर बकरस बशीर फ्रॉम कराची। सर मैंने गुज़श्ता दिनों आपसे एक रिक्वेस्ट की थी। मेरा एक सवाल था बाइबल मुक़द्दस में से इस्तिस्ना की किताब उसका 14वां बाब उसकी 24वीं से 26वीं आयत में भी मज़मून है। और अगर वो जगह जिसको खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम को वहाँ कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी दैन यकी को उस हाल में जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको बरकत बख्शे वहाँ तक ना ले जा सके, तो तू उसे बेचकर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुने, और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे खा, गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहाँ खुदावंद अपने खुदा की हुजूर खाना और खुशी मनाना। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि खुदा यहाँ क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि क्या दैयकी के पैसे से, जैसे खुदा ने यहाँ फरमाया है कि अपने घराने समेत आप उस दैयकी के पैसे से गाय बैल भेड़ बकरी कुछ भी लेकर खा सकते हैं, और फिर मैं और शराब उस दैयकी के पैसे से मोल लेकर अपने घराने समेत और खुदा की हजूरी में बैठकर पी सकते हैं। इसके बारे में रहनुमाई फरमाइएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। जी, आपने ये सवाल जब मुझे भेजा तो थोड़ी सी देर हो गई इसका जवाब देने में, लेकिन आज खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम इसका जवाब दें। तो खुदावंद के कलाम में से जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ जो शख्स बसा हुआ है यानी कि जो यहूदी है, अगर आप मेरे साथ निकालिए इस्तिस्ना उसका 14वां बाब उसकी 24वीं से 26वीं आयत, तो यहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है, और अगर वो जगह जिसको खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम को वहाँ कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी दैयकी को उस हाल में जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको बरकत बख्शे वहाँ तक ना ले जा सके, तो तू उसे बेच कर रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुने, और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे खा, गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहाँ खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और खुशी मनाना। अब यहाँ पर वही लफ्ज़ दोबारा अटक गया जिसके बारे में चंद दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपके सामने अर्ज किया था कि जैसे ही लफ्ज़ शराब आ जाता है हमारी ब्रेकें लग जाती हैं। लेकिन ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ हालात क्या हैं। यहाँ एक यहूदी है जो दूर दराज मुल्क में बैठा हुआ है। उस मुल्क की रवायात क्या हैं, उस मुल्क के लोग कैसे हैं, उस मुल्क के हालात कैसे हैं, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि खुदा ने उसे कहा कि जब तू ऐसे मुल्क में, ऐसे हालात में, ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ से तू वापस नहीं आ सकता, तो यहाँ दरअसल खुदा ने मुस्तकबिल की तरफ इशारा किया था जब यहूदियों के 10 कबाइल ने पहले और 2 कबीलों और लावियों के कबीले ने बाद में पूरी दुनिया में बिखर जाना था। तो उस दौर में खुदा ने उन्हें ये सब कुछ करने का हुक्म पहले से ही दे दिया था
क्योंकि यहाँ पर खैमा इज्तिमा का दौर चल रहा है, इसके बाद हैकल का दौर आना था। और जब 2.5 कबीलों ने, जिनमें 2 कबाइल थे और लावियों का कबीला था जिसको आधा कबीला कंसिडर किया जाता था, उन्होंने पूरी दुनिया में बिखर जाना था, तो तब ये मुमकिन नहीं था कि वो हैकल में दोबारा आकर दायकी दे सकें, क्योंकि हैकल ने तब ख़त्म हो जाना था। तो खुदा ने ये मुस्तकबिल की तरफ उनके इशारा किया और उनके मुस्तकबिल के बारे में ये बात बताई। ये बात याद रखें कि ये जो हुक्म है ये अहदे अतीक के बारे में है और अहदे अतीक में लिखा है। यहाँ पर इस हकीकत को याद रखें कि हर एक नशा आवर चीज़ यहूदियों में सिर्फ और सिर्फ नज़ीर जो थे उनको मना थी, उसके अलावा ये आम लोगों को मना नहीं थी। लेकिन ये उनके मुआशरे में दुरुस्त चीज़ नहीं तस्वर की जाती थी, क्योंकि ये नशा आवर चीज़ थी। इसलिए आप देखेंगे कि इसको वैसे अफराद के साथ यहूदी पीते हुए और नोश करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पर जब हम इस हवाले को देखते हैं तो इस हकीकत को समझने की कोशिश करें कि वो एक ऐसे मुल्क में है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वहाँ हालात कैसे होंगे, हमें ये नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, हमें ये नहीं पता कि वहाँ के लोगों की ज़रूरियात कैसी होंगी। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो एक दफ़ा मेरे बेटे ने मुझे बताया कि ये कीड़े मकोड़े खाने का हुक्म उनको उनकी हुकूमत ने दिया था, क्योंकि जब उनके वहाँ पर तबाही हुई तो उनके पास कोई जानवर जिंदा नहीं रह गया जिसको वो खा सकते थे। तो तब वहाँ की हुकूमत ने कहा कि आपको जो भी कीड़ा मकोड़ा मिलता है आप उसे पकाएं और खाएं ताकि आप जिंदा रह सकें। आज हम बहुत सारे ममालिक में देखते हैं वहाँ कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो पकाते हैं और आपके सामने सर्व कर देते हैं। हो सकता है वो मेरी नज़र में और आपकी नज़र में हराम चीज़ें खा रहे हैं, हो सकता है वो मेरी नज़र में और आपकी नज़र में गलत चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि उन्होंने ज़िंदा रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए जब वो खाना शुरू किया तो ये उनकी मजबूरी थी। और यहाँ खुदा कह रहा है कि अगर तुम मेरे घर में हाजिर नहीं हो सकते तो जो कुछ भी दायकी के लिए तुम मुझे देना चाहते हो उसको तुम बेचकर पैसा हासिल करो और उस पैसे से अपने ख़ानदान के साथ बैठकर खाओ और पियो जो तुम्हारा दिल करता है। यहाँ मैं तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जो थी वो कशीद की हुई शराब नहीं होती थी, लेकिन शराब के ऊपर आकर एकदम से ब्रेक लग जाती है। अब हमें पता नहीं है कि ये कौन सा इलाका हो सकता है, और बहुत सारे दुनिया के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए शराब पीते हैं। लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि किताब मुकद्दस इसकी इजाज़त देती है। ना हम इसकी इजाज़त देते हैं और ना किताब मुकद्दस इसकी इजाज़त देती है। लेकिन किताब मुकद्दस रोकती किससे है ये ज़रूर याद रखें। किताब मुकद्दस रोकती है नशे में बदमस्त होने से, नशे में गर्क होने से। आपको जब नए अहदनामे के हवाला जात मिलते हैं वो तमाम हवाला जात दरअसल शराबियों और नशेइयों की मुखालफत करते हैं, जो नशे में डूबकर सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हें याद नहीं रहता कि हम क्या थे और क्या हैं। आज मैं एक शख्स को देख रहा था जिसने शराब पी और जाकर वो एक नाली में बैठ गया और वो बड़ी सी नाली में बैठ के जो गटर का गंद था उसे उठाकर अपने ऊपर फेंकना शुरू हो गया। और यहाँ तक ही नहीं रहा, लोगों ने कहा कि इससे भी आगे कुछ करो, तो उसने उसी गंद में से उठा उठा के खाना शुरू कर दी शराब की वजह से। और ये बात याद रखें कि अगर आप खांसी के सिरप में थोड़ी सी अल्कोहल ले लेते हैं या किसी और वजह से अल्कोहल ले लेते हैं तो वो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके दरमियान अल्कोहल जो है या जो शराब है उसको पीना जो था वो शायद उनके मशरूबात का हिस्सा था, इसलिए यहाँ पर उनको ये कह दिया गया
اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہاں پر جو لفظ ہے اس سے یہ مراد ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ میں عبرانی کا استاد ہوتے ہوئے آپ کو سادہ سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو لفظ ہے اس سے مراد صرف ایک مشروب ہے، اور وہ ہے الکحل، جسے ہم عرف عام میں شراب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسے اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر وہاں کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ کبھی تجھے ان چیزوں کو نوش کرنا پڑے تو تو اپنے خاندان کے ساتھ باخوشی ان چیزوں میں شامل ہو۔ یہ نہیں کہ تو وہاں بیٹھ کے رو، کیونکہ تو نے خداوند کے حضور دے یہ کی دی ہے، جو ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، جو برکت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں شراب ہے تو یہ نشیوں کی بات ہے۔ ایسے نہیں ہے جی، ایسے نہیں ہے۔ بہت سارے معاشرے آپ کو ایسے ملیں گے جہاں یہ عام سی چیز ہے، اور بہت سارے معاشروں میں جا کر ہم نے یہ دیکھا ہے۔ کئی مرتبہ جب ہم ایسے ممالک میں جاتے ہیں جہاں پر ایسی خوراک عام ہے جو ہم سمجھتے کہ حرام ہے، تو وہ شاید میری سوچ کے مطابق اور میرے لیے میرے عقیدے کے مطابق حرام ضرور ہے، لیکن وہاں کئی مرتبہ بہت پڑھے لکھے خداوند کے کلام کے استاد جو ہیں ان کے لیے وہ چیزیں عام سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں بات شراب کی جا رہی ہے، میں کی جا رہی ہے، اور دیگر تمام کھانوں کی جا رہی ہے۔ یہ جو دور ہے یہ موسیٰ کا دور ہے، شریعت کا دور ہے، جب غیر قوموں کا بہت اثر ابھی یہودیوں پہ تھا۔ وہ مسیحی نہیں تھے، آپ مسیحی ہیں، آپ نئے عہد نامے کے لوگ ہیں، نئے عہد نامے کو ماننے والے لوگ ہیں۔ آپ کو یہ بات نئے عہد نامے کی روشنی میں نہیں لینا چاہیے، آپ کو یہ پرانے عہد نامے کی روشنی میں لینی چاہیے کہ یہاں پر موسیٰ کے دور کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ انہیں اس تمام چیز کو خوشی سے کرنا چاہیے، کیونکہ لگتا ہے کہ یہ اس دور کے لوگوں کے مشروبات کا ایک حصہ تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حکم عام آدمیوں کے لیے ہے، کیونکہ اصل مسئلہ 26ویں آیت میں نہیں ہے، اصل مسئلہ لوگ اٹھاتے ہیں 27ویں آیت سے، جو کہ خداوند کے کلام میں سے ہم نے ابھی تک پڑھی نہیں۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم لاویوں کے لیے، یہ حکم لاویوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم عام لوگوں کے لیے، کیونکہ آگے لاویوں کے لیے جو آیت ہے وہ 27ویں آیت ہے، جہاں پر لکھا ہے اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ یعنی کہ خدا نے تجھے جو بھی برکتیں دی ہیں تو وہ برکتیں اس کو بھی دینا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کا سادہ سا اصول ہے کہ آپ کبھی بھی پاسبان کو اپنے گھر کی ہر برکت میں شامل نہیں کرتے۔ بے شمار ایسے لطیفے ہمارے سامنے لوگ سناتے ہیں کہ جی پادری صاحب آئے اور لوگوں نے کھانا چھپا لیا، پادری صاحب آئے اور لوگوں نے یہ چھپا لیا۔ تو اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ حکم ہے عام لوگوں کے لیے کہ انہیں جب خداوند کی برکتوں سے حظ اٹھانا ہے تو انہیں اس میں لاویوں کو شامل کرنا ہے، لیکن کس حد تک اور کتنا شامل کرنا ہے یہ لاویوں کو پتا ہے، اور لاوی اپنی حدوں کو جانتے تھے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہاں یہ جو حکم ہے عام لوگوں کے لیے، اور لگتا ہے کہ اس پس منظر میں پرانے عہد نامے کے اس دور میں شراب اس دور کے مشروبات کا جز تھی۔ لیکن آج اگر آپ 2021 میں مجھ سے پوچھیں گے تو ہمیں شراب نہیں پینی چاہیے، ہمیں شراب سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس کے نشے میں غرق ہو جاتے ہیں تو آپ بھول ہی جاتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کیا ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اس آیت کی حقیقت کو سمجھیں۔ شکریہ۔